चुनाव आयुक्त को लेकर देश में चर्चाओं का बाजार गर्म है और गोदी मीडिया इस पर चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि हाकिम नाराज हो जाएगा अगर सत्ता के खिलाफ गोदी मीडिया बोलने का प्रयास करे। गुज्जू भैयाओं का खेल देखिए कि देश के अंदर चुनाव की बाजी कैसे पलटी जाती है। देश के चुनाव अगर जीतना है तो यह दाव पैंच गुज्जू भैया से सीखो, यानी गुजरातियों से सीखो। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। देश के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बेहद सख्त सवाल पूछे। अदालत ने कहा, अगर फैसला सरकार को ही करना है तो चयन समिति में नेता विपक्ष को शामिल कर स्वतंत्रता का दिखावा क्यों, जब फैसला देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री को ही करना है तो इस तरह की नौटंकी क्यों की जाती है। और अगर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम रबर स्टाम्प नहीं हैं, तो गलत क्या कहा। जस्टिस दिवाकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि जिस समिति से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त चुने जाते हैं उसमें प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता शामिल, लेकिन बहुमत सरकार के पास ही रहता है। ऐसे में विपक्ष की भूमिका केवल औपचारिक बनकर रह जाती है, यानी रबर स्टाम्प बनकर रह जाती है। और यह मामला मुख्य चुनाव आयोग और अन्य चुनाव आयोग नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली याचिका से जुड़ा। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह कानून चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करता है, क्योंकि इसमें चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया। दरअसल 2023 में अनूप बरनाल बनाम भारत संघ मामले में आंतरिक व्यवस्था देते हुए कहा गया था कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती तब तक नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सीजीआई की समिति करेगी। बाद में नया कानून लाकर सीजीआई को इस समिति से बाहर कर दिया। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति समिति में सीजीआई शामिल हो सकते हैं तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति समिति में कोई निष्पक्ष सदस्य क्यों नहीं। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी से अदालत ने सीधा सवाल किया, अगर प्रधानमंत्री और विपक्ष अलग अलग नाम सुझाएं तो क्या तीसरा सदस्य विपक्ष के साथ जाएगा। जवाब तास्याद नहीं। यहीं से खेल शुरू होता है। दोस्तों, किसकी हिम्मत है कि प्रधानमंत्री नाम ने और सत्ता का मंत्री ना ही कर दे। उसे क्या फांसी पे टंगना है या अपनी राजनीति खत्म करना। यहीं पर कोर्ट ने कहा तो फिर विपक्ष के नेता को शामिल क्यों करते हैं। यह मामला सिर्फ नियुक्ति प्रतिक्रिया का नहीं बल्कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और लोकतंत्र की बुनियादी संरचना से जुड़ा है। आप सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर है।
भारत के सबसे बड़े संवैधानिक निकाय सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और चुनाव आयुक्तों सीईसीएस की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार से सख्त सवाल किए हैं। अदालत ने कहा कि अगर नियुक्ति का अंतिम निर्णय सरकार के हाथ में है तो फिर समिति में लोकसभा में नेता विपक्ष एलओपी को शामिल कर स्वतंत्रता का दिखावा क्यों किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपाकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र ने की बेंच ने सुनवाई के दौरान चयन समिति के ढांचे को खारिज करते हुए कहा कि वर्तमान व्यवस्था में सरकार का प्रभाव बहुत अधिक है और यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को केवल स्वतंत्र होना ही काफी नहीं, उसे प्रत्यक्ष रूप से भी स्वतंत्र दिखना चाहिए। यानी यह बात हर व्यक्ति समझ रहा है कि चुनाव आयोग देश में चुनाव कैसे करा। दोस्तों याद कीजिए, लोकसभा चुनाव 2024 और सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो खंगालिए जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था अब की बार 4 से पार, लेकिन अटक गए 2 से 40। एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं, एनडीए को 400 पार कराने के लिए। और बैसाखी की दम पर सरकार बनाई। बनारस से खुद देश के प्रधानमंत्री अपनी मुश्किल से इज्जत बचा पाए। उनको समझ में आ गया कि जनता खिलाफ में जा रही है, आने वाला समय कठिन हो सकता है, इसलिए पहले से जो तैयारियां की थी उसको अमली जामा पहनाया जाने लगा और उन राज्यों में एसआईआर करा दिया जहां चुनाव होने थे। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर बुरी तरह से विपक्ष की हार, जिसका कारण लाखों वोट काट दिए गए, लेकिन उनका मकसद पूरा हो गया और यही गुज्जू भैया चाहते थे। जो चाहते थे वो उन्हें मिल गया। वर्तमान में चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में नेता विपक्ष शामिल है। अदालत ने कहा कि मंत्री आमतौर पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अपनी राय नहीं रख पाएंगे, जिससे 2-1 के अनुपात से निर्णय सरकार के पक्ष में ही निकल जाएगा। ऐसे में विपक्षी नेता की भूमिका केवल औपचारिक बनकर रह जाती। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब सीबीआई निर्देशक की चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश समिति में शामिल किया जा सकता है तो मुख्य चुनाव आयोग तो अन्य आयुक्त के चयन में सचमुच निष्पक्ष व तटस्थ सदस्यों को क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन सुने कौन? यह भी कहा जा रहा है यह कानून पिछले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत है, क्योंकि इसमें जो केंद्र सरकार चाह रही है वही हो रहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि वह नियुक्तियों से जुड़े सभी रिकॉर्ड तैयार रखे, जिसमें हाल के नियुक्त किए गए चुनाव आयुक्त का चयन भी शामिल है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह स्पष्ट किया कि वह संसद की नीतियों को नहीं बदलना चाहती है, लेकिन यह जांच कराना उनका कर्तव्य है। क्या यह नियुक्ति प्रक्रिया संवैधानिक रूप से न्याय संगत और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है या नहीं। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होने वाली है, जिसमें अदालत संभावित बदलाव और संविधान की मूल संरचना से जुड़ी दलीलों पर गौर करेगी। निश्चित तौर पर देश के अंदर संविधान से खिलवाड़ हो रहा है और चुनाव भी एक तरफा हो रहे हैं, और कहा जाए तो गलत नहीं कि चुनाव आयोग सत्ता की एजेंसी बन गया है। जिस तरह से सत्ता चाहती है उसी के अनुसार देश में चुनाव हो रहे हैं। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से चुनाव आयोग पर शिकंजा कस पाएगा या फिर लोकतंत्र हिंदुस्तान में मजाक बन जाएगा। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देता हुआ आप सभी को पुनः धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त